हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। और इनइक्वालिटी में एक ईदर और का कंसेप्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करता है, कहीं ना कहीं पे समझने में दिक्कत आती है। तो आज उस कंसेप्ट को इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको इसमें कुछ रटवाऊंगा, केवल कंसेप्ट के जरिए बताऊंगा कि ईदर और लगता क्यों और क्या रीजन होता है इनइक्वालिटी में ईदर और का लगने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जब वीडियो खत्म हो जाए कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, और क्या मुझे डेली ऐसी शॉर्ट कंसेप्ट की वीडियोस लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। आइए देखते हैं। देखो, इसमें अपन को करना क्या है, लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि एक ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, क्वेरी रहते हैं, और जो भी मेरी यूट्यूब की क्लासेस रहती हैं, सब इस पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये इसका क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो और सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इनइक्वालिटी के इधर और के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्मली जहां पे जो भी आपको सब सेम ही चीज पढ़ाते हैं कि भाई देखो, ये कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन रूल्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है कि इनइक्वालिटी में इधर और कब और कैसे लगता है। जैसे पहला रूल क्या है कि बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों गलत होने चाहिए। हाँ ठीक है, मान लिया इस बात को, दोनों गलत होने चाहिए, एग्री करते हैं हम इस बारी बात पे। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया कि एलिमेंट शुड बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन, एलिमेंट्स जो है दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। क्योंकि ईदर और जो होता है, ईदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या ये। तो ईदर और जो लगता है दो लोगों में लगता है ना। तो ईदर और का मतलब क्या होगा, या तो ये या फिर ये, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और जहां पे या वाली बात लग जाए तो वहां पे मतलब कोई एक को चूज करना है, दोनों को नहीं, कोई एक को चूज करना है। तो जैसे हम गए कहीं पे, मार्केट में गए, मम्मी ने कहा कि बेटा या तो ये ले ले या ये ले ले। तो मम्मी ने कहा या तो ये ले ले या ये ले ले, दोनों मत ले। या लगा दिया, या का मतलब क्या होगा, या तो ये वाला आइटम ले ले या ये आइटम ले ले, दोनों मत ले। तो इधर और का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक चीज सही होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी में, डेफिनेटली नहीं, पॉसिबिलिटी में। तो अभी वो समझाऊंगा मैं आपको विस्तार में किस तरीके से कहना चाह रहा हूं। बस आपको इतना कुछ याद रखना है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए जो सब कोई पढ़ाते हैं, और होने भी चाहिए दोनों कंक्लूजन गलत। एलिमेंट शुड बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन, एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में जिनमें हम इधर और लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इधर और दो लोगों के बीच में लगता है। तीसरी बात आपको यह देखना है कि नाउ चेक इफ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, हम जिन एलिमेंट्स के बीच में इधर और लगाना चाह रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। क्योंकि इधर और के दो केस बनते हैं, एक होता है केस नंबर 1 जब रिलेशन बनता है, और एक केस होता है जब रिलेशन नहीं बनता है, तब हम इधर और लगाते हैं। अब वही हम आपको समझाना चाहते हैं कैसे बनते हैं केस। जैसे केस नंबर 1, when there is a relation between two elements, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई रिश्ता बन के आए, तब इधर और कैसे लगता है वो हम आपको बताने वाले। जैसे आपको कंक्लूजन में आई और के बीच में रिलेशन मांगा है, किसके बीच में रिलेशन मांगा है, आई और के बीच में रिलेशन मांगा गया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आई और के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। क्या ये दोनों बातें इंडिपेंडेंटली रॉन्ग है या नहीं, पहले तो ये देख लो कि दोनों इंडिपेंडेंटली रॉन्ग है या नहीं है। तो जैसे आई और के में रिलेशन मांगा है और सिंबल फेस कर रहा है आई की तरफ, और कौन सी प्रायोरिटी का है, फर्स्ट प्रायोरिटी का। तीन प्रायोरिटी होती है सिंबल की, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल होता है, ये सेकंड प्रायोरिटी जिसको हम चुनते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको चुनते हैं, है ना। अगर ये मौजूद है इन तीनों सिंबल में तो इसको चुनेंगे, अगर ये मौजूद नहीं है तो इन दोनों में से इसको चुनेंगे, और ये दोनों मौजूद नहीं है तो इसको चुनेंगे। उसी प्रकार से इनके अपोजिट होते हैं, इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं, इसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, और इसको थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। ये आपको कुछ प्रायोरिटी वाले गेम्स याद होने चाहिए, पता होने चाहिए किसको पहले चुनते हो किसको बाद में चुनते हैं। अब जैसे आई और के में रिलेशन मांगा है, सिंबल फेस कर रहा है आई की तरफ, और फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल है आई से लेके जब मैं के तक गया, मैंने क्या देखा, सारे सिंबल आई की तरफ फेस कर रहे हैं, ऑल द सिंबल्स आर फेसिंग टुवर्ड्स आई। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए थी, फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए थी, लेकिन यहां क्या मिला, सेकंड, यहां मिला थर्ड, यहां मिला सेकंड, और यहां मिला सेकंड। तो सेकंड और थर्ड में मैंने अभी आपको बताया, सेकंड और थर्ड में हम किसको चुनेंगे, सेकंड और थर्ड में किसको चुनेंगे, सेकंड रैंक वाले को चुनेंगे। तो आई और के में जो मुझे रिलेशन मिला वो ये मिला, सेकंड रैंक वाला, आई ग्रेटर देन इक्वल के, वो मुझे ये मिलेगा, है ना। और उसने क्या दे रखा है, ग्रेटर के, तो ये तो गलत हो गया। वो क्या कह रहा है, आई ग्रेटर है, वो डेफिनेटली कह रहा है आई ग्रेटर। तो भैया मैं कह रहा हूं आई ग्रेटर नहीं है, आई ग्रेटर देन इक्वल है। कंफ्यूजिंग है, ग्रेटर भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो ये ग्रेटर तो नहीं है, एग्जैक्टली ग्रेटर नहीं है, ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ग्रेटर है, हो सकता है। और उसने हो सकता है नहीं बोला, उसने बोला कि आई ग्रेटर है, तो भैया आई ग्रेटर तो नहीं है।
अब k बराबर है i के, तो हमने देखा k और i में क्या आ रहा है, i ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, तो ये वाली बात भी इंडिपेंडेंटली क्या हुई, गलत। दोनों ही बातें इंडिपेंडेंटली गलत है। अब आगे इस चीज को समझना कि ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है। जैसे एक होता है आपका ग्रेटर, तो ये तो क्या है, डेफिनेट सिंबल है, ये क्या है, डेफिनेट सिंबल। डेफिनेट सिंबल से मेरा क्या तात्पर्य है, डेफिनेट सिंबल से कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो दो एलिमेंट के बीच में डेफिनेट रिश्ता दे रहा है। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, ए ग्रेटर देन बी, अगर मैंने ये ग्रेटर लगा दिया तो ये क्या है, वो डेफिनेट है, ए बी से बड़ा है। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पे ऐसा लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनडेफिनेट सिंबल हो गया, इनडेफिनेट रिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये इनडेफिनेट सिंबल विच इज प्रोवाइडिंग इनडेफिनेट रिलेशन, ये डेफिनेट रिश्ता नहीं दे रहा है, इनडेफिनेट दे रहा है। क्यों, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब हो गया या तो ग्रेटर या इक्वल, या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो यहां पे आई ग्रेटर देन इक्वल के का मतलब क्या हो गया कि आई दो चीज हो सकता है, आई या तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, आई या तो ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, यही चीजें हो सकता है। और उसने भी देखो यही चीज बोली है, आई या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती। अगर ये सही हुआ तो ये कभी सही नहीं होगा, और ये सही हुआ तो ये सही नहीं होगा। अगर बराबर हो गए तो बड़ा कैसे होगा, और बड़ा हो गए तो बराबर हो नहीं सकता है। तो इस केस में हमने क्या लगा दिया, आइदर और लगा दिया। तो ये समझाने का मेरा होल सोल मोटिव बस इतना है कि आपको ना जो रूल्स रटने पड़ते हैं ना, कि दोनों कंक्लूजन गलत हो, एलिमेंट सेम हो, उन चीजों से छुटकारा मिल सके, उन चीजों के झंझट में आप ना पड़े, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा और कैसा भी होता है, वो अभी आगे वाली मतलब कंटेंट में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइदर और का ये वाला केस समझ में आएगा कि व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में रिश्ता हो तो कैसे आइदर और लगता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल के जरिए समझेंगे हम, जैसे ये वाला है, जैसे ये दे रखा है, तो क्या इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, ये समझ लेते हैं। जरा देखिए यहां पे क्या दे रखा है, एल ग्रेटर एक्स दे रखा है, एल से लेके एक्स तक देखते हैं। देखो एल ये गया, है ना, अब एल ये गया और एक्स ये गया। अब देखो इसमें क्या था कि ये एक पूरी सिंगल लाइन में कनेक्टेड था, एक सिंगल स्टेटमेंट था। और यहां पे क्या है, स्टेटमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट क्यू से एम तक और एक है डब्ल्यू से लेके एम तक। दोनों को कनेक्ट करना है, और दोनों को ऐसे कनेक्ट करना है कि एल और एक्स के बीच में रिश्ता एस्टेब्लिश हो जाए। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एल से लेके एम पे आओ और फिर एम से लेके एक्स पे आओ। देखो सिंबल एल की तरफ फेस कर रहा है, जब मैं एल से लेके एम तक गया, सारे सिंबल एल की तरफ फेस कर रहे हैं, आप कहोगे हाँ सर कर रहे हैं। अब जब m से x तक आऊंगा तो सारे सिंबल m की तरफ भी होने चाहिए, तो l से m पे गया l की तरफ, और m से x पे आए सारे सिंबल m की तरफ कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ऑल सिंबल्स आर फेसिंग टुवर्ड्स l। पहली प्रायोरिटी मांगी थी, लेकिन मेरे को पहली प्रायोरिटी तो कहीं नहीं मिली, मेरे को क्या मिला यहाँ पे मिला तीसरा दूसरा 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 दूसरा। तो तीसरे दूसरे में दूसरे को चुनेंगे तो क्या बनेगा, l ग्रेटर देन इक्वल x बनेगा। क्या बनेगा, l ग्रेटर देन इक्वल x। लेकिन यहां तो उसने सिर्फ ग्रेटर बोला है, तो ये वाली बात क्या हुई, गलत। और यहां क्या बोला है, केवल इक्वल बोला, तो ये वाली बात भी क्या हुई, गलत। दोनों ही गलत हो गए। अब जब दोनों ही गलत हो गए, अब दोनों गलत और दोनों के क्या एलिमेंट सेम है, तो सर क्या हो रहा है कि ना इधर और लगा दो। लेकिन यार ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा x ग्रेटर l और x लेस देन l, तो क्या आप इसमें इधर और लगा देते। अगर मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं, अगर मैं केवल रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं कि दोनों गलत होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए और इधर और लगा दो, है ना। रूल क्या थे, स्टार्टिंग के दो रूल यही तो थे कि भाई दोनों गलत होने चाहिए और एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो दोनों गलत हो गए, x ग्रेटर l और x लेस देन l, और एलिमेंट सेम है, इधर और लगा दो। लेकिन यहां तो इधर और लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा वो भी समझो ना यार। क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे x और l के बीच में जो रिश्ता एस्टेब्लिश हो रहा है वो क्या हो रहा है, l ग्रेटर देन इक्वल x। इसका मतलब क्या हो गया, l या तो बड़ा होगा या l बराबर होगा, यही तो मतलब होगा एल ग्रेटर देन इक्वल एक्स का। तो यही तो यहां पे दे रखा है, टुकड़ों में दे रखा है, या तो ये होगा या ये होगा, कंफर्म तो नहीं है क्या होगा, लेकिन दोनों में से कुछ एक होगा। तो आंसर इसमें भी क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। क्योंकि एल ग्रेटर देन इक्वल एक्स का मतलब क्या है कि एल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। यहां पे हम एल और एक्स में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, और जो हम एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं ना वो कंक्लूजन में दे नहीं रखा है, और कंक्लूजन में दे नहीं रखा है तो हमने क्या किया कि हमने इसको खोल के देखा। हमने क्या देखा, एल ग्रेटर एक्स या फिर बराबर। तो ये क्या है, पॉसिबल रिश्ते हैं, ये दोनों क्या है, पॉसिबल रिश्ते। और पॉसिबल क्या होते हैं, वो ईदर और में चले जाते हैं। तो ये ईदर और में आ गए अपने। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो कभी भी रटना नहीं है कि दोनों एलिमेंट, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए और उनके बीच के एलिमेंट सेम होने चाहिए। लो भाई यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एलिमेंट सेम है, लगाओगे क्या इधर और, नहीं लगाओगे ना। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा नाइदर नॉर, यहाँ क्या लगेगा, नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना दूसरा। और यहां क्या लग रहा है, आइदर वन आइदर टू फॉलोस। मैंने आपको रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि एल ग्रेटर देन इक्वल एक्स का मतलब क्या है, एल या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और वही चीज आपको कंक्लूजन में दे रखी है, या तो बड़ा होगा या बराबर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही सही होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइदर और का ये केस नंबर 1 समझ में आया होगा कि व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई रिश्ता बन के आए तब आइदर और कैसे लगता है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिश्ता ना बने, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिश्ता ना बने और दोनों कंक्लूजन भी गलत हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो क्या आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा और क्या लगेगा, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। आइए, यहां पर रिलेशन मांगा है टी और वाई के बीच में और यहां मांगा है एम और वाई के बीच में। अब आप कहोगे सर छूटते इसमें तो एलिमेंट सेम है नहीं, आइदर और मत लगाओ, नाइदर नॉर लगा दो, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाओ, बस ज्यादा तेज मत भागो, थोड़ा सा रुक जाओ बस। बच्चे टी और वाई में रिश्ता एस्टेब्लिश करना है ना। सबसे पहले आप ये देखो एम किसके इक्वल है, ये देखो एम यहां पे टी के इक्वल दे रखा है, एम किसके इक्वल है, टी के इक्वल दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, इस टी और एम में कोई फर्क हुआ क्या? जब दोनों ही एक दूसरे के बराबर है तो इस एम को टी कह दूं या टी को एम कह दूं, कोई फर्क नहीं। तो यहां पे टी और वाई सेम हो गए, टी और वाई सेम हो गए, एलिमेंट तो सेम हो गए, एलिमेंट तो सेम हो गए, बात समझ में आ गई। अब कंपैरिजन किन दो एलिमेंट में मांगा है, टी और वाई में मांगा है, कंपैरिजन मांगा है टी और वाई में। तो टी और वाई को कंपेयर करते हैं, टी और वाई को कंपेयर करते हैं। टी और वाई को कैसे कंपेयर करेंगे, देखो जरा, टी से एच पे आओ और H से Y पे आप आ नहीं पाओगे, क्योंकि H की तरफ तो देख रहा है, लेकिन ये सिंबल क्या है, ये धोखा दे गया, ये H की तरफ नहीं देख रहा है, ये कहां देख रहा है, Y की तरफ देख रहा है। कहां देख रहा है, Y की तरफ। तो इसका मतलब T और Y के बीच में तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा। जैसे आप यहां पे कर पा रहे थे कि यहां पे L और X में रिलेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा था, एक डेफिनेट रिश्ता आ रहा था, क्या आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल का आ रहा था। लेकिन यहां पे तो कोई सिंबल ही नहीं आ पाएगा ना T और Y के बीच में, T और Y में तो कोई सिंबल ही नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि T से H पे गए, T की तरफ कर रहे हैं, और H से Y पे आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि H से W जाओगे H की तरफ करेगा, लेकिन यहां पे अपोजिट कर गए। तो ये क्या हो गया, T और Y के बीच में, T और Y के बीच में नो रिलेशन का केस हो गया। क्या हो गया, नो रिलेशन, नो रिलेशन वाला केस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई दो लोगों के बीच में कोई नो रिलेशन का केस है, जैसे मैं आपसे अपनी बात करता हूं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम दोनों में से अगर मैं एज का कंपैरिजन करूं, कोई भी ये वीडियो देख रहा है और मैं हूं, तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच सकता है, यार या तो ये बंदा मुझसे बड़ा होगा, अगर मैं एज का कंपैरिजन करूं, उम्र का, तो दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो मैं आपसे बड़ा हूंगा, या मैं आपसे छोटा हूंगा, या बराबर हूंगा। इन तीन के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? मैं फिर रिपीट करूंगा, मुझे आपकी एज नहीं पता और आपको मेरी एज नहीं पता, तो हम क्या अजम्पशंस लगा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, जब हमारे बीच में कोई रिलेशन पता ही नहीं है। तो ये हो सकता है या तो मैं आपसे बड़ा हूंगा, या आप मुझसे बड़े हो गए, या आप मेरे बराबर हो गए, यही तीन चीज हो सकती है। तो जब कभी भी टी और वाई, जैसे टी और वाई में नो रिलेशन का केस बन रहा है, और नो रिलेशन के केस में आपने ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में तीन कंडीशन कोई ना कोई सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन कंडीशन कौन कौन सी? या तो देखो टी बड़ा होगा वाई से, या तो टी छोटा होगा वाई से, या टी इक्वल होगा। लेकिन आपने कहा था सर स्टार्टिंग में कि इधर और तो दो में लगता है, तो ये तो तीन चीज हो गई। तो दो में लगता है, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा, और ये इक्वल क्या होता है ना, किसी एक के साथ कंबाइन हो जाएगा, या तो इसके साथ कंबाइन होगा या इसके साथ कंबाइन होगा, है ना, या तो इक्वल ग्रेटर के साथ कंबाइन होगा या लेस के साथ, तो बातें वही बन जाएंगी। तो यहां पे देखो टी बड़ा और बराबर दे रखा है, यहां पे टी बड़ा भी है और बराबर भी है, या तो टी बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर यहां पे टी छोटा होगा। तो देखो यहां पे क्या, टी छोटा वाई, मतलब वाई अगर बड़ा है तो टी छोटा होगा। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। गलत ये भी था, गलत ये भी था। एलिमेंट पहले सेम नहीं थे, लेकिन हमने थोड़ी सी होशियारी दिखाई, यहां पे देखा एम टी के बराबर था तो एम को टी के बराबर रखा, तो एलिमेंट सेम हो गए, टी वाई और टी वाई दोनों गलत, एलिमेंट सेम। नो रिलेशन का केस बन रहा है, नो रिलेशन के केस में मैंने आपको क्या बताया, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ग्रेटर लेस और इक्वल, तीनों सेटिस्फाई हो रही है, बात खत्म, आइदर और लगा दो। कोई जीवन पर्यंत इसे गलत नहीं कर पाएगा, जीवन पर्यंत कोई इसे गलत नहीं कर पाएगा, याद रखना ये तरीका अगर आपने समझ लिया तो। कि क्यों हम आइदर और लगाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, और रीजन ये है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है आइदर और लगाने का, याद रखना। उसी तरीके से अगर मैं आप लोग को एक और देता हूं, यहां पे एक और देता हूं, जैसे ये वाला है, इसको देखते हैं इसमें आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको देखा है एक्स और एल और एल और सी, है ना। अब ये देख लो, देखो एल और एल तो सेम है, लेकिन एक्स और सी सेम नहीं है, तो क्या एक्स और सी एक दूसरे के बराबर है या नहीं, ये देख लो एक बार। आप देखो के एक्स के बराबर है और सी एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब के एक्स और सी तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। के को सी बोलू या सी को के बोलू या सी को एक्स बोलू या कुछ भी बोलू, के को एक्स कह सकता हूं, के को सी कह सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। तो सी एक्स के बराबर है, तो क्या इस सी की जगह पे मैं एक्स कह सकता हूं, तो ये बनेगा एल ग्रेटर देन इक्वल एक्स। क्या बनेगा, एल ग्रेटर देन इक्वल एक्स। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो एक्स और एल एलिमेंट सेम, एक्स और एल एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम हो गए। अब यहां पे बोला है एक्स ग्रेटर एल, एक्स और एल में कंपैरिजन मांगा, करके देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा।
एक्स और एल में कंपैरिजन करूंगा, यहां से देखो मैं जाऊंगा तो बन नहीं पाएगा, यहां से बना के देखता हूं। देखो एक्स ये गया और एल ये गया, दोनों ही एक ही साथ कनेक्टेड है, एक ही स्टेटमेंट में कनेक्टेड है एक्स और एल, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, दोनों के बीच में यहां पे देखो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, और अपोजिट सिंबल का मतलब क्या हो गया कि एक्स और एल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो एक्स और एल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी क्या हो गया, नो रिलेशन का केस हो गया। और जब कभी भी नो रिलेशन का केस होता है तो एक्स एल से कहेगा या तो मैं तुझसे बड़ा हूं, फिर एल कहेगा या मैं तुझसे बड़ा हूं, या फिर एक्स एल से कहेगा चल हम दोनों बराबर हैं। तो कोई तीन चीजें हो सकती हैं, तो एक्स या तो एल से बड़ा होगा, या एक्स छोटा होगा, या एक्स बराबर होगा, यही तीन चीजें हो सकती हैं। अब आइदर और लगता है दो में, तो ये इक्वल जो है या तो इसके साथ कंबाइन होगा या इक्वल इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा, एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा एल से, या एक्स लेस देन इक्वल बनेगा एल से, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल बना, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो एक बारी में क्या बनेगा, एक्स छोटा होगा, और अगर एक्स छोटा हुआ और बराबर हुआ तो क्या होगा, फिर एक्स बड़ा होगा। तो या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा इधर और का, या फिर ये कॉम्बिनेशन बनेगा इधर और का। देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। देखो x बड़ा दे रखा है l से, मतलब x बड़ा दे रखा है l से, ठीक है, ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी तो गलत है। और या फिर l बड़ा होगा या बराबर होगा, तो देखो l बड़ा भी और बराबर भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए, तीनों आपके जो रिलेशन है तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाए, अगर इसमें मैच कर जाए, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आइदर और, ऑप्शन नंबर सी आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज द राइट आंसर। यही दो चीजें होती हैं केस 1 और केस 2, जिसमें एक तो रिलेशन बनता है और एक नहीं बनता है। अब जैसे मैं आपसे एक और पूछता हूं, जैसे मैंने यहां पे आपको एक क्वेश्चन लिया, जैसे यहां पे ये दे दिया कि ए नॉट इक्वल टू बी, जैसे ये दिया है ना, ये स्टेटमेंट है ए नॉट इक्वल टू बी, और कंक्लूजन यहां पे दिया पहला ए ग्रेटर बी, और दूसरा दिया ए लेस देन बी। अब आप मेरे को, अगर आप लोग को समझ में आया हो, अगर आप लोग को कंसेप्ट अभी तक समझ में आया हो ना, यहां पे दिया ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं। मैंने आपसे कहा मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, तो यार बराबर नहीं हूं तो फिर क्या हूं, या तो बड़ा होऊंगा या छोटा होऊंगा। अब या लग गया ना, या तो बड़ा होऊंगा या छोटा। तो ए ग्रेटर बी डेफिनेटली तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, और ए छोटा बी से ये भी डेफिनेटली नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों में या लग रहा है, एलिमेंट भी आपके सेम है, ये भी आंसर क्या बनेगा, आइदर और, आइदर 1 और 2 फॉलोज यहां भी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आ रही है। एक और मैं अगर आप लोग से यहां पे बोलता, जैसे यहां पे दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ग्रेटर सी, लेस देन इक्वल डी, इक्वल ई, है ना, और यहां पे मैंने कंक्लूजन दे दिया कि ए ग्रेटर ई, और दूसरा दे दिया मैंने आपको ई, ये इस तरीके से। क्या इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, ये कमेंट करके बताना। आप ये कमेंट करके बताना कि इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, कमेंट करके बताना कि इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें आइदर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आगे भी ऐसे ही और वीडियोस कंसेप्ट की, शॉर्ट कंसेप्ट की लेके आऊं। और अगर आप टेक्स्ट बुक पे कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो शश, है ना। कोई भी बैंकिंग का बैच अगर आप परचेस करना चाहते हो, आरआरबी, सुपर पैक या कुछ भी परचेस करना चाहते हो, आप इस कोड को यूज कीजिए शश, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और उसमें मैं आपको रीजनिंग के सारे कंसेप्ट्स, बेसिक से लेके प्री से लेके मेंस तक के सब सिखाऊंगा उसमें, राइट। एक और बात मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि एक हमारा ना सेशन आ रहा है, मैं आप लोग को बताऊं, एक सेशन आ रहा है अपना, जो कि एक बिगेस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से है ना, एक रिवॉल्यूशन आने वाला है जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये मतलब जो होगा 5 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को, जून 6 तारीख को लाइव होगा ये सेशन, जिसमें आपके सारे फैकल्टीज जुड़ेंगे और आपको इस रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स को लेके बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो जुड़ना मत भूलिएगा इस सेशन में। और इस सेशन को आप लोग मतलब लाइक कर दीजिए एक बार, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि ये सेशन जब भी आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। इसमें क्या खास है मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, मैं बंधा हुआ हूं इसलिए मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जुड़ना मत भूलना, बड़ा शानदार सेशन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, टेक केयर।